ਰਾਤਾਂ नहीं जाग रहा है, होटलों की बजाय घरों तो खाने खा रहे हो, ठीक है। जगह जगह ते धक्के नहीं खा रहा, कोई किसी पल्लेदार की गल नहीं सुन रहा, तुसी किसी कोई यानी कि सरकारी मुलाजम की गल नहीं सुन रहे। अपनी नींदर उठते हो, अपनी नींदर सुनते हो, बाल बच्चों के विच तो फिर तुहाडा घर-बार सोहना चल रहा है और तुहाडे कोल एक्सट्रा इन्वेस्टमेंट है, तुसी सोचते हो असीं कित्थे करिए, तो फिर तुसी ये कर सकते हो। फिर 5 साल बाद वो 50-60 लाख की गड्डी तुहाडी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है? ठीक ठाक हो दोस्तों? साढ़े कोलों ऐसे बंदे आते ने जिन्हों ने अपना ज़मीना या अपने डंगर या कोई घर बार वेच के तो अजकल जड़ियाँ बैंक के विचों गड्डियाँ मिल रही ने, जिस तरह पोर्टर ला लो, जैक ला लो, या नवी जी हुंडाई आई है वो ला लो दोस्तों, या किया ला लो, जिहड़ी कि तकरीबन कोई 10-12 लाख रुपया या 15 लाख रुपया एडवांस दे के तो कोई 65-70 हज़ार रुपये किश्त के उत्ते हर महीने की इंस्टॉलमेंट ते वो खरीदते हैं। बाद दे विचों दोस्तों उन्होंने सबक बाद उन्होंने किसी ने दिखाए होंगे ने, काम का इन्ना पता नहीं होंदा, तो कोई 5-4 महीनों तो बाद दोस्तों या साल तो बाद देखते हैं कि नुकसान तो नुकसान हो रहा, किश्त निकल नहीं रही, घर जो कुछ भी है सी वो विक गया, तो हुण की करिए। फिर वो नफ़े नुकसान नहीं देखते दोस्तों, घाटे दे विच वो गड्डियां दे देंदे ने और अपना काफ़ी सारा नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने तजर्बा नहीं होंदा इस काम का, काम नूं किस तरह करना है और किस तरह किश्त करनी है, किस तरह दूसरा बकाया निज़ाम चलाना है। उन्होंने तो सिर्फ लोगों को कमाई सुनी होंदी है, ड्राइवरों को गड्डियां आंदियां जांदियां देखते हैं तो कहते हैं शायद पता नहीं कितनी कमाई, और उन्होंने सबज़ बाग जिस तरह को दिखाता है उस तरह मान जाते हैं दोस्तों। काफ़ी बंदे ऐसे ने जिहड़े कि इंस्टॉलमेंट ते गड्डियां लैके कामयाबी होए ने और लाखां रुपया कमा भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों ऐसे केस सामने आए हैं कि जिहड़े गड्डी लैंदे ने अपना सब कुछ वेच के तो बाद दे विचों नुकसान दे विच घाटे दे विच साल 6 महीने धक्के खाण तो बाद रुलण तो बाद वो गड्डी नुकसान दे विच ही अगे तोड़ देंदे ने, किश्तां नहीं दित्तियां जांदियां, या तो वो गड्डियां बैंक प्लज हो जांदियां ने, बैंक वाले फड़ लैंदे ने, या फिर वो दोस्तों नुकसान दे विच अगे तोड़ देंदे ने। दोस्तों सब तो पहले तुहानूं चाहीदा है कि अगर तुसी सोच रहे हो कि तुसी जिहड़ा वा वो गड्डी खरीद के बैंक दे विचों कोई जैक शाहदौर या पोर्टर गड्डी या कोई दूसरी किया गड्डी खरीद के तो तुसी उहदी 70,000 रुपया किश्त भी दे लोगे, तुसी अपना घर का निज़ाम ही सोहना चला लोगे, गड्डी दे काम शाम भी करा लोगे, तो दोस्तों ये जिहड़ा ना मुमकिन तो मैं नहीं कह सकता, कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है, ये मुश्किल ज़रूर है, मुश्किल इन्हूं मैं ज़रूर कहांगा, क्योंकि दोस्तों कामां दे हालात देखे जान तो हुण वो काम नहीं रहा मार्केटां दे विच। काफ़ी सारी इंडस्ट्रियां ने जिहड़ियां कि बंद हो चुकियां ने, काफ़ी सारे कारखाने बंद हो चुके हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आए दिन तेल की प्राइसिस अप होने दे नाल अपना जिहड़ा वा वो कामां ते बहुत ज़्यादा बोझ जिहड़ा वा वो पै गया, जिहदी वजह तो काम घट गए ने दोस्तों, जिहदी वजह तो गड्डियां नूं फेरे जे अगर एक गड्डी महीने दे विच 20 तो 22 फेरे लांदी सी, इस टाइम हुण वो ज़्यादा तो ज़्यादा महीने दे विच 10-12 तो ज़्यादा फेरे उहदे नहीं लग रहे दोस्तों। मैं तुहानूं दसदा कि एक 20 फुट गड्डी तकरीबन अज 7 दिन हो गए ने मार्केट दे विच आई खड़ी है और उन्होंने फेरा नहीं मिल रहा, इन्ना ज़्यादा मंदा वे। गड्डी भी अच्छी है, वजन चुकन वाली गड्डी है, गड्डी हर पासों पूरी है, लेकिन उन्होंने फेरा नहीं मिलता पाया, क्योंकि मार्केट दे विच काम बहुत ही दोस्तों मंदा है। आ चेक कर लो मसदे किस तरह खड़े हुए हैं दोस्तों। ये दोस्तों तुसी समझोगे कि मैं कोई तुहाडी दिल आज़ारी कर रहा या कोई गलत बयानी कर रहा, लेकिन मैं तुहाडे नाल ज़रा जी गलत बयानी नहीं कर रहा। अगर साडी वीडियो नाल किसी का फायदा होएगा तो लोग सानू चाहत भी साडी करनगे, साडी वीडियो भी देखणगे, साडे नाल प्यार भी करनगे दोस्तों। अगर तो तुसी अपना सारा निज़ाम सारा जिंदगी का दारो मदार किश्तां वाली गड्डी ते चलाना चाहते हो तो फिर हरगिज़ से काम नहीं करना,
ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋੜੀ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕੋੜੀ ਹੋਵੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲੱਗਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋਸਤੋ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਕੱਢਣੇ, ਨੀਂਦਰਾਂ ਜਾਗਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਸਾਇਲ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 50-60 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਲਵੋ, ਕੋਈ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲਾਓ, ਅੱਛੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਜੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਾਲਕ, ਬੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵਕਵਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੀ ਵਕਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਰਾ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਬਕਾਇਆ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।